हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज हम सीखने जा रहे हैं छोटे छोटे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपकी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने आज के इस सेशन की तरफ। आज हमारा 37वें दिन की इस क्लास में पहला सेंटेंस है, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को पड़ता है। हमको इंग्लिश में ऐसा बोलना है, तो हम कैसे कहेंगे। तो दोस्तों हम कहेंगे वैलेंटाइंस डे फॉल्स ऑन February 14th। वैलेंटाइंस डे फॉल्स ऑन February 14th। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को पड़ता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, फरवरी वर्ष का दूसरा महीना होता है। बेसिकली सभी जो है इस बात को जानते हैं कि जनवरी के बाद फरवरी आता है और फरवरी वर्ष का दूसरा महीना होता है। तो दोस्तों इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे, February is the second month of the year। February is the second month of the year। फरवरी वर्ष का दूसरा महीना होता है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, फरवरी में आमतौर पर 28 दिन होते हैं, लेकिन एक लीप वर्ष में इसमें 29 दिन होते हैं। ऐसा अगर हम किसी को अंग्रेजी में बताना चाह रहे हैं तो हम इसको कैसे कहेंगे। हम कहेंगे February typically has 28 days, but in a leap year it has 29 days। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस, फरवरी अक्सर ठंड का मौसम लाता है और कभी कभी बर्फ भी। एक्चुअली होता है ऐसा कि कभी कभी फरवरी में बर्फ भी पड़ती है कहीं ना कहीं, और अक्सर जो है जनवरी और फरवरी को ठंड का महीना माना भी जाता है। तो हम अगर कहना है फरवरी अक्सर ठंड का मौसम लाता है और कभी कभी बर्फ भी, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, February often brings cold weather and sometimes even snow। February often brings cold weather and sometimes even snow। यानी फरवरी अक्सर ठंड का मौसम लाता है और कभी कभी बर्फबारी भी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस, फरवरी एक ऐसा समय है जब भालू जैसे कुछ जानवर अभी भी हाइबरनेशन में होते हैं। अगर हमको ऐसा बताना है किसी को, और ऐसा होता है कि जो जहाँ पर ये भालू रहते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तो फरवरी एक ऐसा समय होता है कि जब भालू जैसे कुछ जानवर अभी भी हाइबरनेशन में हैं। तो आप इसको अंग्रेजी में ऐसे बताएंगे, February is a time when some animals like bears are still in hibernation। February is a time when some animals like bears are still in hibernation। फरवरी एक ऐसा समय है जब भालू जैसे कुछ जानवर अभी भी हाइबरनेशन में हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस, अगर हमें किसी से कहना है कृपया मुझे वो दें, तो आप कहते हैं इंग्लिश में, प्लीज गिव मी दैट। प्लीज गिव मी दैट, कृपया मुझे वो दें। या कोई चीज़ आप उसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, कृपया मुझे वो वाला दे दें, तो प्लीज गिव मी दैट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस, कृपया क्या आप उसे दोहरा सकते हैं। अगर किसी ने आपसे कोई बात कही और आपने कहीं वो आधी सुनी और आपकी समझ में नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं कृपया आप मुझे दोबारा से बताइए क्या कह रहे थे। तो आप कहते हैं कृपया आप मुझे उसे दोहरा सकते हैं। तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे, कुड यू रिपीट दैट प्लीज। कुड यू रिपीट दैट प्लीज, क्या आप उसे दोहरा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस, आज मौसम कैसा है। अगर हमें ये कहना है आज मौसम कैसा है, आप कहेंगे हाउ इज द वेदर टुडे। हाउ इज द वेदर टुडे, आज मौसम कैसा है। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, रात के खाने के लिए क्या है। अगर आपने, मान लीजिए आप अपने घर में हैं और आप अपने घर में पूछ रहे हैं, आप आए कहीं बाहर से, आपने पूछा कि बताएं डिनर में क्या है, क्या बनाया है, खाने के लिए रात में क्या है। तो रात के खाने के लिए क्या है, तो आप इसे अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज फॉर डिनर। व्हाट इज फॉर डिनर, रात के खाने के लिए क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सेंटेंस, अगर हमें कहना है शौचालय कहाँ है। अगर आपको शौचालय जाना है और आप कहीं ऐसी जगह हैं, कहीं मान लीजिए एयरपोर्ट पे हैं या कहीं ऐसे रेलवे स्टेशन पे हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि शौचालय कहाँ है, आपको टॉयलेट के लिए जाना है, तो आप कहीं ना कहीं किसी से पूछ लेते हैं शौचालय कहाँ है। तो आप इसे कैसे कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज द रेस्ट रूम। वेयर इज द रेस्ट रूम, शौचालय कहाँ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। अगर आप किसी से पानी मांग रहे हैं तो आप उसे इस तरह से कहते हैं और पोलाइटली कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। तो आप कहते हैं कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर।
कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है। क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है, अगर आप किसी को देख रहे हैं कोई किसी परेशानी में है, आप कहीं ना कहीं आप एक इंसानियत के नाते आप सामने वाले से पूछ लेते हैं कि आपको किसी मदद की ज़रूरत है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे पूछते हैं तो अंग्रेजी में कहेंगे डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, आपका दिन शुभ हो सर, अगर आपको ये कहना है आपका दिन शुभ हो सर, तो आप इसे कैसे कहेंगे। आप विश करेंगे गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू सर। सर की जगह यहाँ पर मैडम भी हो सकती है, मैम भी कह सकते हैं गुड डे टू यू मैम या गुड डे टू यू सर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस, जारी रखो। अगर आपको किसी को ऐसा कहना है, कोई काम कोई कर रहा है और अच्छे से आपको लग रहा है हाँ सही दिशा में जा रहा है, तो आप कहते हैं जारी रखो, आने वाले समय में आपको इसमें कामयाबी मिल जाएगी। तो आप कहते हैं जारी रखो, तो आप कहेंगे इसे कीप इट अप, कीप इट अप, जारी रखो। आगे बढ़ते हैं अगला सेंटेंस, मुझे समझ नहीं आया। अगर आप किसी ने कोई चीज़ आपको समझाई और आपकी चीज़ वो समझ में नहीं आई, तो आप कहीं ना कहीं कहते हैं मुझे अभी समझ नहीं आया पूरे तरीके से। तो आप उसे इंग्लिश में कहते हैं मुझे समझ नहीं आया, आप कहेंगे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बात कर रहा है और आपको नहीं पता चल पा रहा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनसे पूछ लेते हैं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ये जो बात कर रहे हो ये किसके बारे में कर रहे हो। तो इसी इंग्लिश में आप पूछते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। मैं आज थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा कहना है कहीं कि मैं आज थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो आप इसे कहेंगे आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, मैं आज थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला सेंटेंस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा कहना है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगला सेंटेंस देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए कहीं कुछ हो रहा है और आपको समझ नहीं आएगा यहाँ क्या हो रहा है, तो आप किसी ना किसी से पूछ लेते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। आप इसे अंग्रेजी में अगर पूछना चाहते हैं आप कैसे पूछेंगे, आप कहेंगे व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, क्या आप कृपया मुझे नमक दे सकते हैं। सपोज दैट आप एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और आप खाना खा रहे हैं और नमक किसी भी चीज़ में, किसी दाल में, किसी सब्जी में आपको कम लग रहा है, आपके सामने नमक थोड़ी दूरी पर रखा हुआ है, तो आप सामने वाले से या जो जिसके पास में नमक रखा है आप उसे कहते हैं कि क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं या नमक उठाकर दे सकते हैं। तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे कहते हैं, आप कहते हैं कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, क्या आप मुझे कृपया नमक दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, माफ करना मैं उस दिन नहीं आ सका, माफ करना मैं उस दिन नहीं आ सका। अगर आपको किसी जगह ऐसा कहना है तो आप कैसे कहते हैं, आप कहते हैं आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे, माफ करना मैं उस दिन नहीं आ सका। आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस देखते हैं, माफी चाहता हूं लेकिन मैं आज रात पार्टी में नहीं आ सकता हूं। अगर किसी ने आपको पार्टी में इनवाइट किया है लेकिन हो सकता है कि आपकी किसी इमरजेंसी की वजह से आप उस दिन कहीं और जाना चाहते हैं और आप उस पार्टी में नहीं जाना चाहते, तो आप पार्टी में जिसने इनवाइट किया उससे कहते हैं माफ़ी चाहता हूं लेकिन मैं आज रात पार्टी में नहीं आ सकता हूं। तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई एम सॉरी बट आई कांट मेक इट टू द पार्टी टुनाइट, आई एम सॉरी बट आई कांट मेक इट टू द पार्टी टुनाइट, माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं आज रात पार्टी में नहीं आ सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस, कृपया क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। आप बहुत रिक्वेस्ट के साथ इस सेंटेंस को पूछ रहे हैं, तो आप इसे अंग्रेजी में ऐसे पूछते हैं कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। पानी की जगह यहाँ पर देखिएगा कुछ भी हो सकता है, शरबत हो सकता है, कोई कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, मिल्क हो सकता है, तो वाटर की जगह पे हम वहाँ चेंज कर सकते हैं, बाकी स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मेरी बात सुनिए, निकटतम डाकघर कहाँ है। किसी को आपने रोका, प्लीज मेरी बात सुनिए, क्या आप बता सकते हैं इनके सबसे करीब का डाकघर कहाँ है। तो आप इसे अंग्रेजी में ऐसे कहेंगे एक्सक्यूज मी वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस,
वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। मेरी बात सुनिए, निकटतम डाकघर कहाँ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। किसी ने आपकी कोई मदद की, किसी परेशानी में आप थे, उसने आपकी हेल्प की। सपोज दैट, ये मान लीजिए कि आपकी कार खराब हो गई और नहीं स्टार्ट हो रही, किसी ने हल्का सा धक्का दिया एक दो व्यक्ति ने और आपकी कार स्टार्ट हो गई, तो आपने उनका धन्यवाद कहा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे थैंक यू फॉर योर हेल्प। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर आप किसी से मिलते हैं और मिलने के बाद वो अपना इंट्रो देता है, तो कहीं ना कहीं आप फिर आपसे कहते हैं कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? आप कहते हैं इट्स नाइस टू मीट यू। इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है? अगर आप अपने दोस्तों में बैठे हैं या अपने किसी रिलेटिव में बैठे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे पूछिएगा, विच इज़ योर फेवरेट मूवी। विच इज़ योर फेवरेट मूवी, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है। मुझे मेरे अपॉइंटमेंट के लिए देर हो रही है। अगर आपको ऐसा कहना है कि मेरा कहीं पर कोई अपॉइंटमेंट है और मुझे जो है वहाँ जाने में थोड़ा देरी हो रही है, तो आप किससे कहते हैं कि अब मुझे जाने दिए, मुझे मेरा कोई अपॉइंटमेंट है, मुझे वहाँ पहुँचना है समय पर, और मैं ऑलरेडी वैसे भी देरी हो रही है मुझे। तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम रनिंग लेट फॉर माई अपॉइंटमेंट। आई एम रनिंग लेट फॉर माई अपॉइंटमेंट, मुझे मेरे अपॉइंटमेंट के लिए देर हो रही है। खुश रहो और हमेशा ऐसे ही रहो। अगर आपको किसी को कोई विश करना है और आप किसी को कहते हैं हमेशा खुश रहो और हमेशा ही ऐसे रहो, तो आप इसके लिए कैसे कहते हैं? आप कहते हैं बी हैप्पी एंड ऑलवेज रिमेन सो। बी हैप्पी एंड ऑलवेज रिमेन सो, खुश रहो और हमेशा ऐसे ही रहो। तो ये थे गाइस आपके आज के छोटे छोटे कुछ यूजफुल डेली यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। और गाइज, आप और भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें या उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।